हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में जिस भी स्टूडेंट ने अपना नामांकन लिया है, और भाई साहब यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023-27 सेशन में देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मेजर पेपर फर्स्ट में फिजिक्स रखा है, क्योंकि आज के इस क्लास में मेजर पेपर फर्स्ट फिजिक्स के लिए आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा। इसके अतिरिक्त आपके पेपर में जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, जिसकी संख्या 10 होगी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आइए हम आज की क्लास पर डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको क्या क्या तैयार करना है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको क्या क्या तैयार करना है। मैं जितने क्वेश्चंस यहां पर बताने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस को आप एग्जाम तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में जैसे ही प्रश्न पूछेगा भाई आप आराम से हल कर पाओगे। और इसके बाहर जो है कोई चांस नहीं है जो आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बाय द वे हो सकता है एक आध क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसके बाहर भी पूछा जा सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ना भी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर में आपसे 6 पूछा जाएगा। बनाना कितना है? केवल 4 बनाना है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करोगे डिस्क्राइब पार्शियल डिफरेंशिएशन। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, फिर आगे आपको तैयार करना है एक्सप्लेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या है, इसे आपको परिभाषित करना है। 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे बात करते हैं शॉर्ट टाइप चौथा क्वेश्चन क्या तैयार करोगे। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस लगाइए, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 5वां क्वेश्चन तैयार करोगे डिस्क्राइब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट विथ एग्जाम्पल। यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, तो एग्जाम्पल के साथ वर्णित करना है। आगे बात करें छठा क्वेश्चन क्या तैयार करेंगे। तो छठा क्वेश्चन आपका फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट 36.6। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या कहता है, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन आपको तैयार करना है डिफाइन द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को आपको डिफाइन करना है। आगे 8वां क्वेश्चन आप तैयार करोगे एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये भी क्वेश्चंस मोस्ट बीबीआई है, इसे भी आप तैयार कर लोगे। तो ये 8 क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, इसमें से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में पक्का छप जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टाइप के रूप में। आगे बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। देखिए, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है भाई साहब आपका जो है क्या कहता है, देखिए यूनिट बाय हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के रहेंगे, आपके 3 क्वेश्चंस आपको हल करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ कर्व विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ बताना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन है 2xy dy बट्टा dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे क्या करना है, तो आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो दूसरे यूनिट से आप क्या करोगे, तो 2 क्वेश्चन तैयार करोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अगला जो है आप तैयार करोगे स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट बीबीआई है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो कि आपका तीसरा यूनिट से क्वेश्चन है, तीसरा यूनिट से आपको तैयार करना है डिस्क्राइब फोकल्ट्स पेंडुलम। ठीक है, फोकल्ट्स पेंडुलम को जो आपको क्या करना है, इसे डिस्क्राइब करना है। आगे बात करें तो क्वेश्चन है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट यूनिट से है, और चौथा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ ऑफ प्लांटेरी मोशन। ठीक है, तो प्लांटेरी मोशन जो है, प्लांटेरी मोशन के लिए आपको क्या करना है, तो केपलर लॉ को प्रूव करना है और लिखना भी है। फिर बात करें अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आपको क्या करना है, बताना है, और साथ ही साथ जो है इसके एप्लीकेशन को भी आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर ये 4 यूनिट से 8 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग टाइप हो गए और 8 क्वेश्चन जो है भाई साहब आपका शॉर्ट टाइप। ये 16 क्वेश्चंस आपको ध्यान से तैयार कर लेना है, इसके बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। विशेष आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।